जी जनाब, इस वक्त FBR ने हुकूमत ने एक ऐसा धमाका किया है प्रॉपर्टी के ऊपर जिससे प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, अभी ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान में 50 शहरों के ऊपर एक बम मारा है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। टैक्सेस का, और टैक्सेस का बम इस तरह मारा है कि FBR ने वैल्यूएशन चेंज की है और वैल्यूएशन भी 75% से लेके 95% तक कर दी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक बड़ा जुल्म है। अब आप सोचें कि इस वक्त आपकी प्रॉपर्टी अगर एक 120 गज का मकान अगर किसी जगह 1.5 करोड़ का था तो उसकी वैल्यूएशन ज़ाहिर है कि बहुत कम हुआ करती थी। 5 करोड़ के ऊपर जो है आप जानते हैं, बल्कि पूरे मुल्क में कैटेगरीज़ बना दी गई थी, मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में उसको वैल्यूएशन तय कर दी गई थी और इसी वैल्यू के ऊपर बाकायदा टैक्सेस जो आते हैं मुख्तलिफ़ टैक्सेस वो उस पर लागू होते थे। अब इसको बढ़ा के उन्होंने अब वैल्यूएशन वो अपने तौर पे ख़ुद कर रहे हैं और ये वैल्यूएशन ख़तरनाक तरीन सूरत हाल है इख्तियार करते करते 75% से 95% तक ये वैल्यू बढ़ा दी गई है। यानी अगर एक 5 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो अब आप उस पर तो 1 करोड़ के 1.25 करोड़ तक के आसपास अगर पहले टैक्सेशन देना पड़ता था, वैल्यूएशन होती थी, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब ये टैक्स 5 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 4 साढ़े 4 करोड़ तक की प्रॉपर्टी, 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह, इस तरह अब आप समझ लें कि एक ऐसा एक ज़ालिमाना कदम FBR ने उठाया। प्रॉपर्टी वैसी बुरा हाल है, प्रॉपर्टी वैसी जो है ज़वाल का शिकार है और हुकूमत ने ये एक ऐसा कदम उठाया है जो कि मैं समझता हूँ कि गलत है और इसके ऊपर मैं तो ये कहूँगा कि इसको रिवाइज़ करना चाहिए, सोचना चाहिए। और ये इस वक्त 50 शहर आपको दिखा भी रहा हूँ आपकी वीडियो में। ये आज ही की ताज़ा तरीन खबर है, इतला है और उसमें जो वैल्यू है वो काफ़ी जो बढ़ा दी गई है अब उस पर, यानी जितने भी फेडरल एक्साइज ड्यूटी के फेडरल टैक्स है, इसी तरह गेन टैक्स है, CGT जो कहलाती है, इसी तरह विद होल्डिंग टैक्स है। और इसकी वीडियोज़ हम बताते रहें कि कितने कितने टैक्स लगते रहे हैं। जो वो प्रॉपर्टी जैसे आप जाते हैं ट्रांसफ़र कराने जाते हैं तो एडवांस इनकम टैक्स आपको देना पड़ता है, फिर उसके बाद जो है ना गेन टैक्स भी आपको हम बता चुके हैं कि जो आपका मुनाफा होता है उसके ऊपर देना पड़ता है। और वैसे ही वो 45% कर दी है नॉन फाइलर के लिए और 6 साल बाद वो 15% होगी हमेशा के लिए, और अगर फाइलर है तो वो 15% हमेशा के लिए कर दी गई है, जो पहले 6 साल के बाद ज़ीरो हो जाया करती थी। तो इस तरह जो है ना ये तमाम टैक्सेस के जो दिया जाएगा जब इंसान प्रॉपर्टी कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने जाता है तो उस वक्त ये पकड़ा जाएगा और उसको जो है ये वैल्यूएशन डाल दी जाएगी। और अभी वैल्यूएशन क्या है इसके बारे में अभी इंतज़ार है और ये डिस्कशन आएगी। और ये सेक्शन 27A का एक्ट है 1899 का, इस टाइम एक्ट के तहत ये सारे मामलात किए गए हैं। और साथ साथ FBR के चेयरमैन जनाब अमजद ज़ुबैरी टिवाना इनका नाम है और इन साहब ने ये सारी चीज़ें अभी अपने डिक्लेयर की हैं, बताया है। और इसके अलावा फ़िक्स मंथली टैक्स भी उस पर जो है वो उसको भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, तो जो वो रिटेलर्स के लिए होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज की ताज़ा तरीन खबर आई है उसके अंदर ये सामने आई है। लिहाजा मैं इसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ कि इसके प्रॉपर्टी पे असरात अच्छे नहीं पड़ेंगे। देखें, इस वक्त भी अगर लोग बिज़नेस तो भूल जाएं, अब जो इन्वेस्टर ख़त्म हो गया है, काम नहीं चल रहा, एक बहुत बड़ी तादाद में इसके साथ लोग वाबस्ता हैं, इंडस्ट्रीज़ वाबस्ता हैं, लोगों को मकान की ज़रूरत हमेशा रहेगी और ये जेन्युइन कस्टमर चल रहे थे, जेन्युइन बायर थे। अब इन महंगाई में उनको जब ये प्रॉपर्टी ख़रीदने जाएंगे, बेचने जाएंगे तो ज़ाहिर है कि भारी टैक्सेस देने पड़ेंगे, जिससे ज़ाहिर है यकीनन वो भी जो जेन्युइन बायर हैं या सेलर हैं वो भी पीछे हट सकते हैं। तो ये गलत है। मैं गुजारिश करूँगा गवर्नमेंट ये इस तरह के ज़ालिमाना इक़दाम ना करें और इस तरह के फ़ैसले को वापस लिया जाए। इंतखाब सूरी को इजाज़त दीजिए, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।